जय मिथिला दोस्तों, देखिए आज हम आपको 32 नंबर से बताएंगे, समझे। इसमें क्या बोल रहा है 32 नंबर में, कोशिश करेंगे आपको कि 33 का जो है ना पूरा कंप्लीट करवा दे, ए बी सी मतलब 34 का सॉरी ए बी सी तक कंप्लीट करवा दे। देखते हैं कहाँ तक करवा पाते हैं। देखिए आपको 32 में क्या बोल रहा है आपको कि प्रॉफिट कितना है वो निकालिए, उसके बाद हिडन गुडविल निकालिए। इस क्वेश्चन में बोल रहा है, देखते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है। सोनाली और रूपाली दो पार्टनर थी क्या। अब इस दोनों का कैपिटल कितना था, 6 लाख रुपया प्रत्येक का। सोनाली का भी 6 लाख रुपया और रूपाली का भी 6 लाख रुपया था। देख लीजिए आपको, दे डिसाइडेड टू एडमिट राखी। उसमें क्या हुआ, आपको राखी को लाना चाहे बिजनेस में, वो उसको जो लाया दोनों आदमी मिल के, तो उसको बोला 1/4 हिस्सा देंगे, जितना भी प्रॉफिट कमाएंगे अब उसका 1/4 हिस्सा तुमको दे देंगे। तो राखी तो वैसे नहीं आ जाएगी बिजनेस में, तो राखी क्या की 8 लाख रुपया आपको अब लेके आई। हाँ, आज हर शेयर ऑफ कैपिटल मतलब क्या हुआ, जितना भी पूंजी था उसका मतलब 1/4 हिस्सा लेके आई वो। हाँ, उसके बाद देखिए आपको क्या बोल रहा है कि वो 8 लाख रुपया पूंजी लेके आई, ऐसे समझिए, राखी, और 1/4 हिस्सा ली। उसका क्या बोला क्वेश्चन में, देयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट शो ए क्रेडिट बैलेंस। जब भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट अगर क्रेडिट बैलेंस दिखाएगा, इसका मतलब वो प्रॉफिट बैलेंस दिखा रहा है, मतलब क्या 4 लाख रुपया का प्रॉफिट दिख रहा है यहाँ पे। फिर देखते हैं आपको क्या है, बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए एडमिशन के टाइप पे। यहाँ पे देखिए गौर करिए, कब बोल रहा है कि जब राखी का एडमिशन हो रहा है उस टाइम आप जनरल एंट्री पास करिए और गुडविल को भी रिकॉर्ड करिए। तो गुडविल तो हमको नहीं दिया हुआ है, हाँ, कितना लेके आया कितना नहीं, तो वो गुडविल लेके आया होगा ना, लेकिन वो हिडन है, तो हिडन गुडविल भी निकालना है, क्योंकि बोला 8 लाख रुपया उसी पर से पूंजी लेके आया। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पूंजी लेके आया, उससे भी हम लोग सीखे हुए थे क्या निकालना, गुडविल निकालना सीखे हुए थे। पूंजी अगर दिया रहेगा क्वेश्चन में तो हम गुडविल निकालना सीखे हुए थे, तो क्या हो जाएगा आपको, तो यहाँ पे भी हम ज्ञात कर लेंगे कैलकुलेशन ऑफ हिडन गुडविल, मतलब छिपा हुआ जो गुडविल है उसको निकाल लेते हैं। चलिए देख लीजिए आपको, सोनाली जो है आपको उसका कैपिटल कितना है। सोनाली ने राखी लेके आती है क्या, हाँ, राखी जो लेके आते कैपिटल, सोनाली ने राखी, तो उसका कैपिटल कितना रहता है, 1/4 हिस्सा देती है और आपको कितना रुपया लेके आता है, 8 लाख रुपया लेके आता है। हाँ, मतलब जितना भी कैपिटल होगा उसका 1/4 मतलब कि 8 लाख रुपया लेके आता होगा। तो कितना होगा कैपिटल, 32 लाख रुपया होगा। देख लीजिए आपको दिखाते हैं आपको कि नहीं पता है हमको कितना कैपिटल पूंजी, सिर्फ इतना पता है कि वो 8 लाख रुपया लेके आती है और 1/4 हिस्सा के लिए सिर्फ लाती है 8 लाख रुपया। तो पूरा हिस्सा कितना होगा, तो पूरा हिस्सा होगा 32 लाख रुपया। 32 लाख रुपया होगा तब ना उसका 1/4 मतलब क्या, 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया वो लेके आती है, कौन, आपको राखी लेके आती है। वही बोल रहा है क्वेश्चन में कि 1/4 हिस्सा मतलब 8 लाख रुपया लेके आती है। तो उस हिसाब से पूरे फर्म का गुडविल, नया वाला फर्म जो गुडविल था उसका गुडविल कितना, सॉरी कैपिटल कितना होगा, पूंजी कितना होगा, तो आपको 32 लाख रुपया होना चाहिए 32 लाख रुपया। लेकिन अब आपको हम पता करते हैं कि सोनाली, देखिए सोनाली कितना कैपिटल दी हुई थी। सोनाली की तो आज 6 लाख रुपया पहले था, देखिए 6 लाख रुपया तो इसका कैपिटल था, पूंजी था। ऊपर से एक चीज़ और पता करना पड़ेगा आपको यहाँ पे, क्या कि पूंजी, इसके लिए पूंजी क्या कर लेती है कि 4 लाख रुपया जो है, ये जो 4 लाख रुपया जो है ये आपको क्या है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है ना भाई। देख लीजिए आपको प्रॉफिट जो है, प्रॉफिट किसके अकाउंट में जाएगा, जो भी पुराना पार्टनर होगा उसके अकाउंट में जाएगा। तो 4 लाख रुपया जो प्रॉफिट है, कुछ नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो क्या मानेंगे, बराबर हिस्सा में बांटा गया, बराबर हिस्सा में बांटेगा तो किस किस को कितना पैसा मिलेगा। सोनाली को भी 2 लाख रुपया मिलेगा, तो उसका दोनों का पूंजी कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया। सोनाली का भी और रूपाली का भी कैपिटल कितना हो जाएगा, 8 लाख रुपया। बोलेगा क्यों, पहले से 6 लाख रुपया था और अभी 2 लाख रुपया वो उसको मिला, कहाँ से मिला, प्रॉफिट कमाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मिला। मतलब कितना हो गया, 8 लाख रुपया इसका कैपिटल हो गया, मतलब पूंजी हो गया। आप समझिए, आप पूरा समझ में आएगा। और राखी का कैपिटल कितना है आपको, 8 लाख रुपया। 8 लाख रुपया लेके आया ही ना, तो उसका भी कैपिटल है। तीनों का कैपिटल हमको पता चल गया पूंजी, तो तीनों को जोड़ देंगे तो टोटल कैपिटल कितना हो जाएगा फर्म का, 8 लाख 8 लाख 8 लाख, मतलब कितना, 24 लाख रुपया हो जाएगा टोटल फर्म का कैपिटल। लेकिन जब वो 8 लाख रुपया लेके आया उस टाइम नया फर्म का कैपिटल कितना था, तो 32 लाख रुपया। लेकिन एक्चुअल में, वास्तव में हम जोड़ते हैं तो 8 लाख 8 लाख 16 लाख 8 लाख 24 लाख रुपया हो रहा है। लेकिन वो लेके आया 32 लाख पे पूंजी लेके आया कि 32 लाख फर्म का पूंजी होगा, इसलिए हम 8 लाख रुपया लेके आ रहे हैं। लेकिन एक्चुअल में कितना है, सिर्फ और सिर्फ पूंजी 24 लाख रुपया है। तो ये जो 8 लाख रुपया जो एक्स्ट्रा है वो क्या है, फर्म का गुडविल है, तब ना फर्म का गुडविल है वो। तो ये क्या हो जाएगा, हिडन गुडविल जिसको बोला जाता है। कि 32 लाख रुपया हमको लग रहा है कि फर्म का है, क्योंकि गुडविल नहीं पता है, तो पूंजी है मान लेते 32 लाख रुपया, उसका 1/4 मतलब क्या, जो आपको 8 लाख रुपया,
वो लेके आया उस हिसाब से कि 8 लाख रुपया दे रहे हैं, मतलब 32 लाख रुपया पूंजी होगा। लेकिन जब हम पता किए तो सिर्फ और सिर्फ 24 लाख रुपया पूंजी था। इसका मतलब जो एक्स्ट्रा 8 लाख रुपया बचता है वो क्या हो जाता है, गुडविल का पैसा है, गुडविल का पैसा है। तो आप और समझ में आएगा। देखिए आपको राखी का शेयर देख लेते हैं, 8 लाख का पूरा फर्म का गुडविल हो गया, उसका 1/4 मतलब क्या 2 लाख रुपया। देखिए 2 लाख रुपया जो है ये आपको गुडविल लेके आया। अब और समझ में आता है। देखिए ये आपको जो 8 लाख रुपया जो राखी लेके आई, यहाँ पे 8 लाख रुपया जो राखी लेके आई, वो 8 लाख रुपया एक्चुअल पूंजी नहीं होगा। 8 लाख में से 2 लाख रुपया इसी में इसका गुडविल भी होगा, और 6 लाख जो बचा वो सिर्फ और सिर्फ पूंजी होगा। लेकिन क्वेश्चन में ये मतलब आपको बताया नहीं गया कि कितना गुडविल लेके आया, कितना आपको कैपिटल लेके आया। तो आपको क्या मानना पड़ेगा, तो आपको निकालना पड़ेगा इसके लिए। कि निकालेगा तो क्या पता चलेगा, 6 लाख रुपया क्या हो जाएगा हमारा पूंजी, और 2 लाख रुपया क्या हो जाएगा हमारा गुडविल हो जाएगा। देखिए 2 लाख रुपया गुडविल हो गया। अब बोल रहा है जनरल एंट्री पास करने के लिए। देखिए आप ये सब आपको निकालना आता होगा, 100% आता होगा, समझे। देख लेते हैं। अब 2 लाख रुपया इसका पूंजी है, ठीक है। अब 2 लाख रुपया जो है इसका एंट्री लगाते हैं। अब आपको पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो भी बैलेंस है, मतलब जो भी बैलेंस का है, आपको कौन सा बैलेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का 4 लाख रुपया है। 4 लाख रुपया सोनाली और रूपाली दोनों के अकाउंट में चले जाएगा, मतलब क्या क्रेडिट हो जाएगा। देख लीजिए दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। किस रेशियो में, तो कुछ नहीं दिया क्वेश्चन में, तो बराबर हिसाब में। तो 2 लाख रुपया सोनाली को दे देंगे और रूपाली को दे देंगे 2 लाख रुपया। तो क्या करिएगा आप इसको, तो इस दोनों के अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा। क्रेडिट होने से क्या हो जाएगा, इसका कैपिटल बढ़ जाता है। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। देख लीजिए आपको, तो प्रॉफिट ट्रांसफर कर दिए। अब आते हैं एक चीज़ और आपको पता होगा कि ये जो आपको कैपिटल लेके आया कितना, 6 लाख रुपया। पूरे पैसा की बात करें तो 8 लाख रुपया लेके आया, 100% 8 लाख रुपया लेके आई, जिसमें से 6 लाख रुपया पूंजी का है और 2 लाख रुपया हम निकाल लिए किसका है, तो वो गुडविल का है। निकाल लिए यहाँ पे। देखिए 8 लाख रुपया लेके आता तो है, लेकिन जिसमें से 6 लाख रुपया किसका रहता है, पूंजी का रहता है, और 2 लाख रुपया किसका रहता है, तो वो आपको गुडविल का रहता है। हम निकाल लिए हैं। तो देख लीजिए आपको, तो वो जो पूंजी का पैसा आएगा 6 लाख रुपया, तो हमारा क्या हो जाएगा, कैपिटल बढ़ जाएगा। कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, सॉरी पूंजी जो आएगा उससे हमारा पैसा बढ़ जाएगा, कैश बैंक बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ जाता है। एसेट बढ़ता है तो हम डेबिट कर देते हैं। तो 6 लाख रुपया से डेबिट कर दिए, और देने वाला कौन है, लाने वाला कौन है, तो राखी। लाने वाले क्या कर देते हैं, क्रेडिट। और जिस कारण से राखी का कैपिटल बढ़ जाएगा इसलिए भी क्रेडिट कर देते हैं। तो ये तो आपको हो गया। फिर आपको 2 लाख रुपया बचता है गुडविल का। देखिए आपको लेके आया कितना वो तो नहीं दिया हुआ है, वो तो हम निकाल लें ना। जब भी हिडन गुडविल का टाइम आएगा तो आप क्या एंट्री लगाइएगा, हिडन गुडविल जब भी बोलेगा निकालने के लिए, या फिर आपको पता चलेगा कैपिटल दिया रहेगा, बोलेगा हिडन गुडविल निकाले, उस टाइम क्या करिएगा, दिया तो नहीं है कि कितना होगा 2 लाख रुपया, तो वो अलग से नहीं लाया है गुडविल का 2 लाख रुपया अलग से नहीं लाया है, अलग से लाया है, कहीं नहीं लाया है। फिर भी हम क्या करेंगे, दोनों पार्टनर को तो देना पड़ेगा। बोलेगा क्यों, क्योंकि वो दोनों मिल के अपना शेयर दिया है, अपना वो दोनों हिस्सा दिया है, इसलिए देना पड़ेगा। 1/4 हिस्सा दिया ना, इसलिए इसको पैसा देना पड़ेगा। किस किस को, सोनाली और रूपाली को। देख लीजिए आपको, तो किस रेशियो में देंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या मानेंगे, क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो वही प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हो जाएगा और वही सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। तो बराबर हिस्सा हम दे देंगे। बात समझे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा तो किस रेशियो में बांटेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। सेक्रीफाइसिंग रेशियो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, आपको कुछ नहीं दिया हुआ, तो बराबर हिस्सा बांटेंगे। और हमेशा प्रीमियम किस रेशियो में बांटता है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। ये आपको पता रहना चाहिए। 33 में देखिए, आपको 33 में ज़्यादा कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज़ आपको समझने वाली बात है 33 में, बाकी कुछ नहीं। देखिए इसमें मान लीजिए ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में एक चीज़ एक्स्ट्रा दे दिया है, बाकी सब कुछ तो आपको समझ में आता ही होगा। ये 33 का देखते क्या है क्या नहीं। 33 नंबर देखिए आपको क्या बोल रहा है कि राम और मोहन तो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 4 रेशियो को बांटता था। 1/3/2022 को क्या हुआ, ये सोहन को का एडमिशन कर लिया। एक और पार्टनर है जिसका नाम है सोहन, का एडमिशन कर लिया। सोहन का जो एडमिशन किया तो उसको 1/3 हिस्सा दे दिया है। सोहन आया बिजनेस में, उसको 1/3 हिस्सा दिया और सोच लिया कि नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आप बांटेंगे वो होगा हमारा 4:2:3। चला कोई दिक्कत नहीं। आप तो ऑन द डेट ऑफ सोहन से एडमिशन, सोहन के एडमिशन के दिन में क्या हुआ, 60,000 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी लिया हुआ था। पहले से था 60,000 रुपये का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनाया हुआ था, जैसे कि LIC होता है उसी तरह से। उसका सरेंडर वैल्यू 20,000 रुपये दिया हुआ है। उसके बाद और एक चीज़ बता दिया है कि डेबिट बैलेंस दिया है प्रॉफिट एंड लॉस का 32,000 रुपये। मतलब क्या लॉस दिया हुआ हमारा, प्रॉफिट एंड लॉस का लॉस दिया हुआ है कितना हमारा, 32,000 रुपये। अब उसके बाद और एक चीज़ दे दिया, एंट्री दे दिया है कि रिजर्व हमारा 1 लाख रुपया है। तो बोल रहा है कि सोहन इज टू ब्रिंग 60,000 एज प्रीमियम फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल।
आपको बोले कि गुडविल का भी पैसा लाया, उसके बाद बोला कि जनरल एंट्री पास करने के लिए 3-4 आइटम दे दिया यहाँ पे। देखिए आपको पहला तो आपको लॉस हुआ है बिजनेस में वो, उसके बाद गुडविल का पैसा लाया 60,000 रुपया ये, उसके बाद आपको एक ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी के बारे में दिया हुआ है। 3 चीज़ दिया हुआ है। चलिए तीनों चीज़ के बारे में पता करते हैं। पहले तो हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी समझ लेते क्या होता है। देख लीजिए 60,000 है तो इसका पहले समझ लेते ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी क्या है। देखिए जैसे कि LIC सब रहता है उसमें सब में पहले क्या टर्म रहता है कि अगर आप LIC बनाएगा 3 साल के लिए, तो आपको बोलेगा 3 साल तक आप जो है ना मतलब कुछ अमाउंट दीजिए, मतलब मान लीजिए कि महीने का 5,000 रुपया, और जब 3 साल पूरा हो जाएगा तो पूरा 5 लाख रुपया दे देगा। ये बोलते हैं LIC वाला सब ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी वाला। लेकिन अगर हम इससे पहले तोड़ना चाहेंगे इसको, 3 साल होगा तब देगा हमको 5 लाख रुपया, लेकिन हम सोचेंगे क्या नहीं 3 साल तक हम नहीं चला सकते, हमको 1.5 साल हुआ, हमको कुछ ज़रूरत पड़ गया, तो हम बोलेंगे कि ये 5 लाख रुपया जो है ये इसको हम तोड़ रहे हैं। तो वो जो आपको 3 लाख रुपया नहीं देगा, तब 5 लाख रुपया नहीं देगा, तब कितना देगा आपको, जो भी पैसा देगा उसको बोलेंगे सरेंडर वैल्यू। क्या बोलेंगे उसको, हम बोलेंगे सरेंडर वैल्यू। 5 लाख रुपया देता लेकिन एग्रीमेंट बनाता, जैसे इस क्वेश्चन में क्या बोले 60,000 रुपया का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बनाता है कि ज्वाइंट लाइफ अगर मान लीजिए कि कोई भी कुछ आपको दिक्कत होगा तो आपको 60,000 रुपया दे देगा। लेकिन बोल रहा है कि 60,000 रुपया देता जब आपको खत्म होता पीरियड, तब टाइम खत्म होता तब, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ 20,000 रुपया मिल रहा है। बोलेगा क्यों, क्योंकि 2 पार्टनर थे उसी टाइम हम ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी को ख़त्म कर दिए क्योंकि तीसरा पार्टनर आ गया। तो उस टाइम जब खत्म कर देंगे जो भी पैसा मिलेगा उसी को बोलेंगे सरेंडर वैल्यू। समझ गए बातों को। देखिए ये हो गया। इसमें आपको एक चीज़ निकालना पड़ेगा। देखिए आपको ओल्ड रेशियो भी दिया है और न्यू रेशियो भी दिया है, तो आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, वो आपको निकाल लीजिएगा। देखिए राम सेक्रीफाइस कितना कर देगा आपको, ये हटाएंगे तो हो जाएगा आपको 36 में से 20 घटा आपको 16/45 इधर हो जाएगा, उसके बाद आपको 1/45 इधर हो जाएगा। यहाँ पे सिर्फ समझने वाली बात है क्या कि नया पार्टनर आने से, जिसका नाम है आपको क्या नाम है, सोहन नाम है, कि सोहन को आने से, सोहन जब बिजनेस में आया उस टाइम क्या हुआ कि राम सेक्रीफाइस किया 16/45 हिस्सा, अपना जितना भी हिस्सा था उसका 16/45 हिस्सा सेक्रीफाइस कर दिया कि ये दे दिया किसको, आपको सोहन को। लेकिन उसके साथ साथ सोहन के आने से मोहन को भी फायदा हो गया। बोलिएगा कैसे, क्योंकि उसका जितना भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था ना उसमें 1/45 से बढ़ोतरी हो गया, तो इसको भी फायदा हो गया। देखिए आपको इस क्वेश्चन में किस किस को फायदा होगा, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालेंगे तो पता चलेगा कि बिजनेस के नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बनने से क्या किस किस को फायदा हो रहा है। पहला तो आपको जो नया पार्टनर आ रहा है उसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मिल रहा है, और दूसरा आपको मोहन का भी फायदा हो रहा है। समझे कितना से, 1/45 हिस्सा से। देखिए इस दोनों को फायदा हो रहा है तो इस दोनों को जो है कंपनसेशन देना पड़ेगा। देखते हैं अब आपको सोहन को मुआवजा देना पड़ेगा। जैसे देखते हैं आपको फर्म का गुडविल कितना है, पूरा फर्म का 60,000 रुपया है, 60,000 रुपया है ना फर्म का गुडविल। देखिए आपको नहीं सॉरी, सोहन इज टू ब्रिंग 60,000, मतलब क्या अपना जो 1/3 हिस्सा था, 1/3 हिस्सा के लिए वो लाया 60,000 रुपया, अपना 1/3 हिस्सा के लिए लाया वो 60,000 रुपया, तो पूरा फर्म का गुडविल कितना होगा, 1,80,000 रुपया। रेसिप्रोकल कर देंगे, उल्टा कर देंगे निकल जाएगा, तब ना उसका 1/3 हिस्सा मतलब क्या 60,000 रुपया लेके आया। वही बात है क्या कि 60,000 रुपया वो लेके आया। समझ गई बातों को। अब देखते हैं आपको पूरा फर्म का गुडविल पता चल गया। हाँ तो नया प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो तो इससे राम को भी फायदा हो रहा है, तो राम को जो फायदा हो रहा है तो राम तो मोहन को कुछ ना कुछ पैसा देगा, सॉरी मोहन को फायदा हो रहा है, मोहन को फायदा हो रहा है। तो आपको देखिए मोहन को जो फायदा हो रहा है तो मोहन तो कुछ ना कुछ पैसा देगा किसको, राम को, राम को देगा ना पैसा कुछ ना कुछ। देख लेते हैं आपको, देखिए यहाँ पे मोहन को फायदा हो रहा है, तो देखिए मोहन को जो फायदा हो रहा है आपको वो देगा, उसका कंपनसेशन देगा। जैसे कि आपको मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो जो एक्सीडेंट करता है वो आपको क्या देता है, आपको कंपनसेशन देता है, मुआवजा देता है। उसी हिसाब से उसी तरह आपको इसके आने से उसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कम हो गया, किसका, सोहन का, तो आपको देगा, मोहन नहीं देगा, यहाँ पे हटा दीजिएगा, मोहन देगा अपने हिस्से का, मतलब क्या जितना भी सेक्रीफाइस किया वो गेन किया, सॉरी देख लीजिए 1,80,000 पूरा गुडविल है, उसका 1/45 मतलब कितना 4,000 रुपया वो आपको देगा कंपनसेशन के रूप में। बोलेगा क्यों, क्योंकि 1/45 हिस्सा उसको ज़्यादा फायदा होगा, अगर फ्यूचर में कमाएगा ना तो उसको ज़्यादा फायदा होगा, जबकि सोहन जो है आपको, सोहन को घाटा होगा उससे। समझे, इसलिए वो कंपनसेशन देगा। कि ये तो आपको इतना तक समझ में आ गया। अब आपको एंट्री देखते हैं क्या है। पहला तो आपको देखिए 60,000 का ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी बना हुआ था, जिसमें सिर्फ और सिर्फ 20,000 हमको बोल रहा है कि देंगे। बोला कोई दिक्कत, हम बोले कोई दिक्कत ना, 20,000 रुपये ही दो, क्योंकि नया पार्टनर आ रहे हैं तो हमको तोड़ना पड़ेगा, सब कुछ नया बनाना पड़ेगा। ठीक है,
तो ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी अकाउंट हो जाएगा 20,000 प्लस डेबिट टू, और ये पैसा किस किस का होगा, तो पुराना पार्टनर का, पुराना पार्टनर का कैपिटल बढ़ जाएगा, समझे। देखिए आपको सरेंडर वैल्यू आपको 16,000 4,000 हो जाएगा। आपको किस रेशियो में आपको देखिए आपको दिया होगा इसमें, किस रेशियो, 4:1, देख लीजिए आपको 4:1 हो जाएगा आपको, मतलब क्या ओल्ड रेशियो में इस दोनों को हम दे देंगे पैसा। सर ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी भी समझ गया, उसका पैसा भी दे दिए हम आपको। अब हमको 32,000 का लॉस हुआ है, तो देख लीजिए आपको लॉस कौन लेता है, प्रॉफिट भी होता है तो पार्टनर लेता है, लॉस रहता है तो क्या कर देता है, पार्टनर देता है आपको। तो देख लीजिए राम का कैपिटल अब कितना कम हो जाएगा, ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 25,600 से हो जाएगा राम का कैपिटल कम, और मोहन का कैपिटल कितना से कम हो जाएगा 6,400 से। किस रेशियो में, 32,000 को पहले बांटेंगे, देख लीजिए आपको किस रेशियो में, 4:1, 4:1 को हम लिख सकते 4/5 आराम से लिख सकते हैं। इसको काटेंगे तो हमारा हो जाएगा, काट के गुना करेंगे तो हमारा जो 25,600 से राम को लॉस लेना पड़ेगा, अब मोहन को कितना लॉस लेना पड़ेगा 6,400 से। वही जो 32,000 फायदा हो जाता है तो दोनों आदमी का कैपिटल बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ पे घाटा भी ले रहा है तो घाटा लेने से इस दोनों का कैपिटल कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो हम डेबिट कर देते हैं। अब देखते हैं एक और चीज़ दे दिया है कि रिजर्व भी दे दिया है यहाँ पे कि 1,00,000 रुपये का रिजर्व। देखिए आप जब नया पार्टनर सब कुछ बंद करेंगे ना भाई, तो रिजर्व भी दिया हुआ है यहाँ पे। रिजर्व किसको बोलते हैं बता दिए थे कि जितना भी प्रॉफिट होता है उसका मान लीजिए कुछ हिस्सा बचा के रखता है, ताकि फ्यूचर में अगर लॉस वगैरह कुछ भी होगा तो वो आपको उससे उस पैसा से आपको वो काम कर सके, लॉस को रिकवर कर सकता है, इसलिए वो रिजर्व बनाता है। तो देख लीजिए आपको, तो राम का तो को कितना जाएगा आपको, ओल्ड रेशियो वही 4:1 में बांटे देंगे। 1,00,000 को 4:1 को लिख सकते 4/5 1/5। देख लीजिए आपको, तो 1,00,000 का 4/5 कितना हो जाएगा आपको 80,000 हो जाएगा। 80,000 से राम का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। उसी तरह मोहन का देख लेते हैं आप, तो मोहन का क्या हो जाएगा, मोहन का भी कैपिटल बढ़ जाएगा कितना से 20,000 से, उसका कैपिटल बढ़ता है तो क्या कर देते हैं, क्रेडिट कर देते हैं। समझिए कितना कितना से कैपिटल बढ़ जाएगा। तो रिजर्व का भी पैसा किसका रहता है, अल्टीमेट पार्टनर का। देखिए प्रॉफिट होता है, मान लीजिए 1,00,000 रुपया प्रॉफिट कमाए हैं तो उसमें से बोलते हैं क्या 20,000 रुपया हम बचा के रख, जैसे कि मम्मी पापा भी जो जितना कमाते हैं उसमें से बचा के रखते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई दिक्कत हो तो वो आपको उससे रिकवर कर सके, उससे वो काम कर सके। तो ये 2,000 रुपया या फिर 20,000 रुपया वो जो बचा के रख लेता है बिजनेस सब भी, समझे, ताकि फ्यूचर में अगर कुछ दिक्कत होगा तो इस पैसा से हम इसको मेकअप कर सकते हैं। समझ गए बातों को। अब देखते हैं एक चीज़ और हो गया, तो रिजर्व का भी हम एंट्री कर ही दिए, लॉस का भी एंट्री कर ही दिए, ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी हम एंट्री कर ही दिए। एक और चीज़ बचता है जिसका नाम है प्रीमियम का फॉर गुडविल। 60,000 जो रुपया लेके आया उसका गुडविल हम करते हैं, उसका हम एंट्री करते हैं। देखिए आपको आएगा तो हमारे बिजनेस में क्या बचेगा, एसेट बढ़ जाएगा, एसेट बढ़ता है तो हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं। टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट क्रेडिट कर देंगे यहाँ पे हम। समझ गए बातों को। डेबिट किसको करेंगे, 60,000 रुपया हमारे बिजनेस में आएगा तो हमारा कैश बैंक बढ़ जाएगा, टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट यहाँ पे क्रेडिट हो जाएगा। समझ रही बातों को। देख लीजिए फिर आपको एक एंट्री बचता है, जो कि जो पैसा आया है वो तो बांटेंगे, क्योंकि वो किसका रहता है, पार्टनर का रहता है ना भाई। पार्टनरशिप फर्म में वो पैसा किसका रहता है, पार्टनर का रहता है। देख लीजिए आपको, तो 60,000 रुपया तो ये हो गया, इसका रिटर्न ऑफ करेंगे, हाँ पार्टनर को देंगे। लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और हम देखें, जब हम आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकाल रहे थे तो हमको पता चला मोहन को भी फायदा हुआ था। कितना सा फायदा हुआ गुडविल में, तो आपको फायदा हुआ था 1/45 हिस्सा से, उसको भी उसका भी शेयर बढ़ गया था। उसका जो शेयर बढ़ा है तो वो वैसे ही ले लेगा नहीं ना, जिससे पैसा आपको मतलब जिसका शेयर कम हुआ उसको देना पड़ेगा कंपनसेशन। तो उसका हिस्सा कितना बनता है 4,000 रुपये। तो देख लीजिए आपको 4,000 रुपये तब कौन देगा आपको, मोहन भी देगा। किसको देगा, सोहन को। तो देख लीजिए आपको, तो मोहन भी देगा अपना कैपिटल 4,000 रुपया, और राम का कैपिटल बढ़ जाएगा, दोनों मिलके मतलब पैसा दे देगा किसको, राम को। बोलेगा क्यों, क्योंकि राम ही अपना पूंजी जो है वो आपको अपना जो शेयर है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में वो आपको सेक्रीफाइस करता है, मतलब क्या दान करता है, अपना जो हिस्सा रहता है वो दे देता है, और जिससे मोहन को और नया पार्टनर जो आया है सोहन उसको फायदा होता है। तो फायदा होता है तो फायदा का कुछ ना कुछ पैसा देना पड़ेगा ना, तो वो 64,000 रुपया देगा, अब बात खत्म कर देगा। समझ के बातों को। 32 तक समझ में आ गया। अब 33 का ये समझते हैं। देखिए आप इसमें क्या बोल रहा है आपको कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाइए और जनरल एंट्री पास करिए, जिसमें आपको बैलेंस शीट दे दिया है, बैलेंस शीट दिया हुआ है उसमें कुछ एंट्री दे दिया है। अब बोल रहा है आपको क्या कि आपको जनरल एंट्री पास करिए। चलिए कोई दिक्कत नहीं, पास कर देते हैं। जिसमें पहला क्या बोल रहा है आपको कि क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। दे एग्रीड टू पार्टनरशिप सी। देखिए आपको दो पार्टनर है ए और बी,
दो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को बांट रहा है 2/3 और 1/3 हिस्सा में बांट रहा है। इसके बाद क्या बोल रहा है कि ये दोनों मिलके जो एक और पार्टनर को ले रहा है जिसका नाम है सी, 1 अप्रैल 2016 ला रहा है बिजनेस में, कोई दिक्कत नहीं है। उसके साथ साथ एडजस्टमेंट और दिया है कि सी आएगा तो इसे नहीं आ जाएगा, तो सी आ रहा है उसको 1/3 हिस्सा दे रहे हैं, सी आ रहा है उसको 1/3 हिस्सा दिए, और उसके साथ साथ वो आपको क्या लिया 7500 रुपया कैपिटल लेके आया, मतलब पूंजी, और 3000 रुपया गुडविल का पैसा लेके आया। पूंजी का भी पैसा लेके आया 7500 रुपया, और गुडविल का भी लेके आ गया कितना आपको 3000 रुपया वो लेके आया बिजनेस में। बोले कोई दिक्कत नहीं, चलिए क्या देख लेते हैं आप, आपको लेके आया। अब देखते हैं क्या, फिर बोल रहा है कि नेक्स्ट में आपको एडजस्टमेंट करिएगा, जिसमें आप बोलिए करिएगा क्या कि 12.5% से आप रिजर्व क्रिएट करिए सन्ड्री डेटर पे। देखिए अब आपको फिर देखते हैं आपको क्या बोले कि द बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10%, मतलब 10% से बिल्डिंग का दाम कम हो गया, तब आप क्या एंट्री करिएगा। उसके साथ साथ आपको क्या बोला है द गुडविल इज टू बी रिटेन विड्रॉन बाय द ओल्ड पार्टनर। क्या हुआ, ये जो गुडविल का पैसा जो आपको लाया वो आपको पुराना पार्टनर का था, तो पुराना पार्टनर निकाल लिया, इसका बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए। चलिए जनरल एंट्री पास करने में क्या जाता है। उसके बाद फिर से बोला है कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, कोई दिक्कत नहीं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। यहाँ पे जो आपको बोल रहा है बैलेंस शीट नहीं होगा, पुराना बुक में भी सारे बुक में दिया है रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, तो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बोल रहा बनाने के लिए, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम यहाँ पे बनाएंगे, समझे। देखते हैं अब आपको पहले तो बोला जनरल एंट्री पास करने के लिए, जनरल एंट्री पहले पास करेंगे, उसके बाद एक चीज़ और करेंगे, क्या करेंगे कि रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे। ये जनरल एंट्री पास करते हैं पहले, तो देखिए जनरल एंट्री पास करेंगे तो कैपिटल लेके आता है मोहन, और आपको गुडविल का पैसा लेके आता है। उससे क्या हो जाएगा, हमारा एसेट बढ़ जाएगा, बैंक के नाम का एसेट बढ़ता है, बैंक एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हैं हम डेबिट कर देते हैं 10,500, जिसमें से 7500 रुपया वो कैपिटल लेके आएगा मतलब पूंजी, और आपको 3000 रुपया क्या लेके आएगा गुडविल लेके आएगा। समझ गए बातों को, तो पूरा कितना हो जाएगा 10,500 रुपया वो हमारा बिजनेस में आएगा। तो बिजनेस में आता है एसेट, एसेट बढ़ता है तो हम क्या कर देते हैं डेबिट कर देते हैं। उसके साथ साथ ये 3000 रुपया किसका है अल्टीमेट पार्टनर का है, तो पार्टनर के बीच हम बांट देंगे, उसका रिटर्न ऑफ कर देंगे और पार्टनर के बीच बांट देंगे। किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। अगर निकालने जाएंगे तो आपको कितना कितना दिया हुआ है, आपको 2/3 1/3। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं दिया रहेगा तो ओल्ड रेशियो को ही हम आपको सेक्रीफाइसिंग रेशियो मानेंगे और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो मानेंगे। तो देख लीजिए आपको, तो उसको बांटेंगे 3000 का, देखिए 2/3 कितना हो जाएगा आपको बताइए 2000 हो जाएगा। 2000 राम को दे देंगे और श्याम को दे देंगे 1000 रुपया, इस दोनों के देंगे तो इस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा। फिर उसके साथ साथ एक चीज़ और आता है आपको कि बोला जो पैसा जो गुडविल का, इस दोनों का जो पैसा है, जो गुडविल का पैसा आया है इसके अकाउंट में जो क्रेडिट हुआ है वो दोनों निकाल लेता है, क्योंकि अल्टीमेट तो उसी का है ना, तो वो निकाल लेता है। देखिए वो जो निकालता है, कोई भी जो अपना अकाउंट से पैसा निकालते हैं तो क्या मैसेज आता है, योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड। इसलिए हम आपको राम के कैपिटल को डेबिट कर देंगे और श्याम को भी कैपिटल को डेबिट कर देंगे। समझ गए बातों को, देख कितना कितना आपको हो जाएगा। तो राम कितना निकालेगा, जितना हिस्सा होगा उतना निकालेगा ना अपना, तो 2000 रुपया ये भी निकाल लेता है और 1000 रुपया आप जो है ना श्याम भी निकाल लेता है। तो पूरा पूरी जो है ना क्या क्या बिजनेस में होगा, इस दोनों का कैपिटल पहले बात कम हो जाएगा, और दूसरा बात क्या होगा आपको कि बिजनेस से एसेट मतलब कैश या बैंक नाम का एसेट कम हो जाएगा। तो एसेट कम होता है तो क्या कर देते हैं हम क्रेडिट कर देते हैं। उसके साथ साथ क्या हो जाएगा आपको राम और श्याम का कैपिटल भी कम हो जाएगा। कैपिटल कम होता है तो क्या कर देते हैं हम डेबिट कर देते हैं। और एक चीज़ आपको एंट्री का होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट का, देख लीजिए आपको, देख लीजिए। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम निकालेंगे, उससे पहले हम एंट्री लगा लेते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है इसमें कि बिल्डिंग इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाई 10% से 4317, यही है ना। देखिए और आपको क्या बोल रहा है कि वैल्यू ऑफ स्टॉक, देखिए एक चीज़ और बोल रहा है कि स्टॉक भी, प्लांट भी और मशीनरी भी 5% से कम हो गया है। समझ गए बातों को। अब बिल्डिंग भी 10% से कम हो गया। 4 चीज़ का एंट्री करना पड़ेगा रिवैल्यूएशन अकाउंट में। देखिए क्या तो पहले हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं, उसके बाद इसका एंट्री कर देंगे। क्या देखिए आपको, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट पहले बना लेते हैं। तो बोल रहा है क्या आपको कि स्टॉक भी कम हो गया, प्लांट एंड मशीनरी भी कम हो गया। उसके बाद आपको क्या बोल रहा है कि ये दोनों आपको 5% से हुआ, अब बिल्डिंग हो गया कम आपको 10% से। तो कोई दिक्कत नहीं होता है तो हम कर देते हैं आपको स्टॉक ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए प्लांट में पहले स्टॉक देखते कितना है आपको। देखिए स्टॉक कितना हो जाएगा हमारा 10,850 है। 10,850 का कितना परसेंट, 10,850 का 5%। देखिए आपको 10,850 का 5%, देखिए
आपको निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आपको 542.50 रुपया 542.50 से ये कम हो जाएगा स्टॉक। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा होता है? नॉमिनल अकाउंट होता है। नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? नॉमिनल अकाउंट मतलब क्या? एक्सपेंस लॉसेज को क्या कर देते हैं हम? डेबिट कर देते हैं। अब प्रॉफिट को हम क्या कर देते हैं? क्रेडिट कर देते हैं ना। देख लीजिए आपको 542 रुपया से क्या हो जाएगा, ये आपको कम हो जाएगा। इसको हम क्या कर देंगे? डेबिट कर देंगे। डेबिट कर दिए हम आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्यों? क्योंकि स्टॉक का दाम कम हो गया 542 रुपया से। कितना से? 542 रुपये से। उसी से तरह से प्लांट एंड मशीनरी का निकालेंगे। 17,500 रुपये दिया हुआ है, उसका 5% मतलब क्या हो गया आपको? उसका 5% कितना हो जाएगा आपको? 875 रुपया। तो क्या हो जाएगा? 875 रुपया से कम हो जाएगा। समझ गए बातों को? 875 रुपया से कम हो जाएगा। उसी तरह आपको बिल्डिंग का निकालेंगे। देखिए बिल्डिंग का कितना दिया हुआ है आपको? बिल्डिंग का दिया 2500 का 10% से डिप्रिसिएशन हो रहा है, मतलब क्या? कम हो रहा है। देख लीजिए 2500 का 10% हो जाएगा आपको 2500 रुपया। क्या 25,000 का 10% कितना हो जाएगा? 2500 रुपया हो जाएगा। उसके बाद और एक चीज़ बोल रहा है इसमें, आपको और एक एंट्री करिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में कि रिजर्व भी क्रिएट करिए आप 12.5% से सन्ड्री डेटर पे। इसका मतलब क्या हुआ कि डेटर हमारा कितना है? आपको देखिए, आपको डेटर कितना है? आपको 4,000 रुपया है, 4,000 का है डेटर। मतलब क्या हुआ कि हमको लग रहा है कि मतलब हम 4,000 का उधारी जो बेचे हुए हैं उसी को बोलता है डेटर। समझिए बातों को? तो वो क्या हो जाता है आपको? डेटर हो जाता है आपको कि हमको 4,000 रुपया मिलेगा, लेकिन हमको उम्मीद हो रहा है कि 12.5% मतलब कितना है? 12.5% से करेंगे निकलेगा 400 रुपया। लग रहा है कि 12,000 में से 400 रुपया, सॉरी 4,000 में से 400 रुपया लग रहा है हमको क्या नहीं मिलेगा। तो हम पहले से ही लॉस मान के चलते हैं, उसी को बोलता है रिजर्व क्रिएट करिए। तो वो हमारे लिए क्या होता है? लॉस। देखिए हमको 4,000 रुपये मिलेगा, डेटर मतलब क्या? जो पैसा देगा, लेकिन हमको उम्मीद हो रहा है क्या? 4,000 में से 400 रुपया नहीं मिलेगा। तो बिजनेस पहले ही मान लेता है उसको लॉस। क्या पहले से मान लेते हैं कि अगर नहीं मिलेगा तो कोई दिक्कत ना पाए, अब मिलेगा तो और अच्छा बात है, तब हम फायदा दिखा देंगे। लेकिन हमको लग रहा है कि नहीं मिलेगा 400 रुपया, तो हम क्या कर देते हैं? इसको आपको डेबिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ये हमारे लिए क्या है? लॉस है। क्यों? क्योंकि हमको लग रहा है कि 400 रुपया नहीं मिलेगा। 4,000 रुपया हमारा डेटर है, मतलब कि जो पैसा देगा उसको डेटर बोला जाता है, लेकिन जिसमें से 400 रुपया लग रहा है कि हमको नहीं मिलेगा, तो अब पहले से ही लॉस मांगते हैं। तो मोटा मोटी बात करें तो 4,317 रुपया इधर हो जाएगा, लॉस हो रहा है, और इस साइड में कुछ नहीं आएगा। कोई फायदा का बात ही नहीं कर रहा है कि स्टॉक का दाम बढ़ गया, कि प्लांट मशीनरी का दाम बढ़ गया, ये सब कुछ नहीं। ये जो 4,317 रुपया जो हमको लॉस हुआ है, ये लॉस कौन लेगा? पार्टनर लेगा। पार्टनर लेगा भाई। देख लीजिए आपको पार्टनर जो लेगा तो आपको 2,878.33 रुपया राम के कैपिटल में चले जाएगा से ले लेंगे, और श्याम के कैपिटल से कितना लॉस लेके भरेंगे? 1,439.17 रुपया। मतलब पूरा पूरी मोटा मोटी बात करें तो 4,317.50 रुपया का लॉस लगा, और दोनों पार्टनर मिलकर वो लॉस दिया। इसका आप एंट्री भी करना है। देख लीजिए आपको एंट्री करेंगे तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा। स्टॉक हमारा क्या एसेट है, एसेट का दाम हमारा क्या हो जाता है? आपको कम हो जाता है। ये देखिए इस साइड में जितना भी डेबिट साइड वाला है ना, उसको हम क्रेडिट साइड में लिख देंगे। देखिए आपको प्लांट एंड मशीनरी हमारा एसेट, एसेट का दाम, एसेट कमता है क्या कर देते हैं? हम डेबिट कर देते हैं, इसलिए सॉरी क्रेडिट कर देते हैं। बिल्डिंग का भी दाम कम हो गया, एसेट का दाम कम होता है तो क्या कर देते हैं? हम क्रेडिट करते। रिजर्व फॉर बैड डेट क्या है हमारे लिए? आपको यहाँ पे क्या है हमारा? वो आपको लॉस है, तो क्या कर देते हैं? हम इसको भी क्रेडिट कर देते हैं। रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है? रिजर्व फॉर बैड डेट लॉस होता है, उसको बढ़ा देता है, इसलिए हम इसको क्रेडिट कर देंगे। तो ये जो पैसा है 4,317 रुपया, तो हमको पता चलेगा कि रिवैल्यूएशन अकाउंट में चले गया है, उससे हमको रिवैल्यूएशन लॉस हुआ है। कितना हुआ है? हमको लॉस हुआ है। कितना का? ये जो ट्रांसफ़र हुआ है वही एंट्री है यहाँ पे, कि राम का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, श्याम का कैपिटल डेबिट हो जाएगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। समझिए बात होगी? एंट्री आपको आता होगा, 110% आता होगा ये सब, इसलिए इसमें ज़्यादा बताने वाली चीज़ें नहीं है कि राम का कैपिटल कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4,317 रुपये 0.50 रुपया से घटा हुआ है हमको, तो क्या कर देंगे? वो हम आपको तो देगा ना भाई, राम देगा और श्याम देगा, दोनों कितना 2,878 रुपया देगा और 1,439 रुपया दे देगा, तो बात बराबर बढ़ जाएगा, 4,317.50 रुपया हो जाएगा। क्या बात खत्म हो जाएगा? अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 33 का बी। देखिए आपको क्या है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी यही क्वेश्चन दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया ज़्यादा। रोहित और बाल दो पार्टनर है, अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को 5:3 में बांटता था। क्या? जिसमें आपको क्या बोल रहा है कि बैलेंस से दिया हुआ है, जिसमें एसेट ये दिया हुआ है और लायबिलिटी ये दिया हुआ है, पहले से दे दिया है, सब कुछ दिया हुआ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
उसमें आपको जो एडजस्टमेंट दिया है वो आपको देखने वाली बात है। देखिए आप एडजस्टमेंट क्या देखिएगा वो देखिए आपको कि देखिए इस क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं बोल रहा है, आपको सिर्फ बोल रहा है कि जनरल एंट्री पास करिए और साथ में आपको क्या बोल रहा है कि एक रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देने के लिए, दो ये चीज़ बोल रहा है बनाने के लिए। अब बहुत आसान है, जो पढ़े हुए हैं वही सब क्वेश्चन दे देते रहता है। इसमें आपको एक चीज़ और क्या समझने वाली बात है, देखिए आपको कि 1 जनवरी 2022 को क्या हुआ, खोसला, देखिए नाम कैसा, खोसला नाम का पार्टनर को जो है ना एडमिशन कर रहा है और उसको 1/5 हिस्सा दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो खोसला को देगा तो इसे नहीं बिजनेस पाएगा खोसला। तो खोसला आपको क्या ला रहा है, कैपिटल ला रहा है, 50,000 रुपये का कैपिटल ला रहा है अपने हिस्से का, 50,000 रुपया पूंजी ला रहा है। हाँ, उसके बाद क्या बोल रहा है आपको कि ऐसे गुडविल दिया है 50,000 रुपया, प्लान का दाम हो गया 25,000 रुपया, डेटर हो गया 31,000 रुपया का है, स्टॉक हमारा 32,500 रुपया और बिल्डिंग हमारा 40,000 का है, फर्नीचर हमारा 2,000 का रुपया का है, बिल्स रिसीवेबल हमारा कितना है 12,500 रुपया का है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि आपको देखिए ये बैलेंस शीट दिया हुआ है और जिस दिन हमारा आपको नया पार्टनर आ रहा था जिसका नाम है खोसला, उस दिन क्या हुआ, उस दिन आपको हमारा गुडविल बिल्डिंग एसेट फर्नीचर जो भी था वो आपको चेंज होके, क्योंकि देखिए आपको ये कब बनता है, आपको 31 दिसंबर 2021 को बना हुआ था बैलेंस शीट, लेकिन अब जब एडमिशन कर रहे हैं 1 जनवरी 2022 को, उस टाइम ही हम लोग का एसेट्स का सबका दाम ये था। आपको बोला रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के लिए, आपको पता होगा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या है, 100% होगा। अब देखते हैं आपको यहाँ पे एंट्री बोल रहा, पहले तो हम जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, क्या हर एक का जनरल एंट्री पास कर लेते हैं, जिसमें आपको बोला कि 28,000 से हमारा जनरल रिजर्व है। जब आप क्वेश्चन पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा कि 28,000 रुपये का हम जनरल, पहले देख लीजिए यहाँ पे बैलेंस शीट जो भी है, पहले बात तो देख लीजिए आपको 28 जनवरी का हमारा जनरल रिजर्व है, ये चले जाएगा, इसका हम एंट्री कर देंगे। उसके साथ साथ अभी कुछ नहीं दिख रहा है, तो जनरल रिजर्व का दिख रहा है 28,000 से दिख रहा है। तो 28,000 के जो जनरल रिजर्व है वो किसका रहता है, अल्टीमेट पार्टनर का रहता है। तो नया पार्टनर का आने से पहले हम बांट लेंगे सब कुछ, क्या किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। ओल्ड रेशियो यहाँ पे ओल्ड रेशियो क्या दिया हुआ आपको 5:3, देख लीजिए आपको 28,000 को बांट लेंगे 5:3 में, बांटना आता होगा 110% आपको आता होगा, तो 5×3 कितना हो जाएगा 8, 3/8 इसी रेशियो में बांट देंगे। तो रोहित को कितना देना पड़ेगा 17,500, अब बाल को कितना देना पड़ेगा 10,500 रुपया देंगे, क्योंकि भाई अल्टीमेट 28,000 रुपये किसका रहता है, पार्टनर का रहता है, तो पार्टनर को दे देंगे, तो उस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ता है तो हम क्रेडिट कर देते हैं। पहला तो ये एंट्री होगा, जनरल जब था पहले हम उसको हटा दिए। उसके बाद आपको देखिएगा क्या आपको कि 30,000 रुपया जो ना पहले से हमारा गुड आपको बिजनेस में दिख रहा है, देखिए 30,000 रुपया हमारा गुडविल पहले से दिख रहा है, और अभी जब हमको पता चलता है कि अभी जब जिस दिन पार्टनर आ रहा है नया पार्टनर खोसला, उस दिन देखिए आपको 50,000 रुपया दिख रहा है गुडविल का। अब पहले से कितना था गुडविल का 50,000 रुपये, 30,000 रुपया था, तो पहले वाला का तो पहले हमको रिटर्न ऑफ करना पड़ेगा। देखिए आपको रिटर्न ऑफ करते हैं तो क्या कर देते हैं, एंट्री उल्टा कर देते हैं आपको, देखिए तो उससे क्या हो जाएगा, रिटर्न ऑफ का मतलब क्या हम समझा दिए, देखिए इससे इसका कैपिटल कम हो जाएगा। अब वही जब आपको मान लीजिए गुडविल 30,000 का आया होगा, जब पता चला होगा तो क्या एंट्री लगाए होंगे, गुडविल अकाउंट डेबिट लगाए होंगे, अकाउंट डेबिट टू रोहित का कैपिटल बढ़ा दिए होंगे 18,700 से, और टू आपको बाल का कैपिटल हम आपको बढ़ा दिए होंगे। लेकिन अभी आपको हमको पता चला कि 30,000 नहीं है 50,000 है, अब तो और अच्छा बात है ना, हमारा गुडविल 50,000 रुपया है। अब जितना भी नया पार्टनर आएगा वो 50,000 रुपये पर हम पैसा लेंगे, अब 30,000 पर नहीं लेंगे कि 30,000 का 1/5 हिस्सा दे दो, अब तुम 50,000 का रुपया देगा, तो ये 30,000 को बंद करना पड़ेगा ना पहले। तो बंद करने के लिए क्या एंट्री करते हैं, खत्म करने के लिए जिसको बोलता है एंट्री को उल्टा कर देते हैं। देखिए आपको तो रोहित का कैपिटल कितना हो जाएगा 18,750 से, और बाल का कैपिटल कितना से डेबिट हो जाएगा 11,250 से, किस रेशियो में, तो ओल्ड रेशियो में। समझ के बातों को, इसलिए मैं आपको इसको बोलते हैं रिटर्न ऑफ करना, मतलब बंद कर देना। तब उसको पता नहीं चलेगा, नया पार्टनर जो खोसला आ रहा है उसको बोलेंगे हमारा 30,000 गुडविल था ही नहीं कभी, अभी मेरा 50,000 रुपया है, उसका तुम 1/5 हिस्सा मतलब कितना 10,000 रुपया दो, तो आओगे बिजनेस में, नहीं आओगे। इसलिए हम इस सब का एंट्री रिटर्न ऑफ कर देते हैं पार्टनर का आने से पहले। देखिए आपको तो खोसला जो आएगा, तो खोसला अपना शेयर का जो है ना लेके आया, आपको 50,000 का पैसा यहाँ पे नहीं दिया हुआ है कि कितना पैसा गुडविल का लेके आया, कौन खोसला कितना लेके आया वो इस क्वेश्चन में नहीं दिया गया है, सिर्फ बोल रहा है क्या कि 1/5 हिस्सा दिए उसको, और पूरे फर्म का गुडविल है 50,000 रुपया, एज ही शेयर ही ब्रिंग्स इन 50,000 रुपया एज ही शेयर ऑफ गुडविल, तो पार्टनर डिसाइडेड टू रिवैल्यू द एसेट। क्या हो रहा है, पूरे फर्म का गुडविल कितना है आपको 50,000 रुपया, देख ही लिए, उसमें से 50,000 रुपया जो गुडविल है, 50,000 जो रुपया गुडविल है उसमें से अपना हिस्सा मतलब कितना हुआ 1/5 हिस्सा, मतलब क्या 10,000 रुपये वो लेके आया बिजनेस में,
पैसा के रूप में लेके नहीं आया, लेकिन गुडविल लेके आया है। देखिए आपको यहाँ पर क्वेश्चन नहीं दिया होगा, पूंजी लेके आ गया होगा वो सिर्फ, तो उसके पूंजी में से काट देंगे, समझे। वो कैश के रूप में नहीं लाया 10,000 रुपया, ये बोल रहा है कि अपना हिस्सा वो लेके आया, तो क्या लेके आया होगा, किस में से, पूंजी में से। तो पूंजी में से उसका काट लेंगे हम, आपको पूंजी में से काटेंगे। आपको रोहित को दे देंगे आप किस रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो में। क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा कुछ तो ओल्ड रेशियो को मारेंगे हम सेक्रीफाइसिंग रेशियो और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी, लेकिन यहाँ पे निकाल लीजिएगा तो आपको अलग आ जाएगा। आपको देख लीजिए क्या आ जाएगा आपको, 11 6 18। देखिए तो रोहित का कैपिटल कितना से बढ़ जाएगा आपको 6,250 से, अब बाल का कैपिटल कितना बढ़ जाएगा आपको 3,750 से। देख लीजिए आपको, जब आप सेक्रीफाइसिंग रेशियो इसका निकाल लीजिएगा, आपको मेरे हिसाब से 5:3 होगा, फिर भी आपको देख लीजिएगा क्या होता है, समझे। 5:3 होगा, फिर भी आप निकाल लीजिएगा। तो रोहित को कितना दे देंगे 6,250 रुपया, अब बाल को कितना दे देंगे 3,750 रुपया दे देंगे। फिर देखिए आपको इसके साथ साथ और कुछ करना पड़ेगा कि देखिए आपको जिस दिन वो आ रहा था उस दिन गुडविल था 50,000 रुपये का, प्लांट था 25,000 रुपये का, और जिस दिन बैलेंस शीट बना हुआ था उस दिन प्लांट था सिर्फ 87,000 का। मतलब मेरा कम हो गया कितना से, 2,000 से। देखिए उस सब का एंट्री लगाएंगे। ठीक है, एसेट हमारा कम, जब आप कंपेरिजन करिएगा तो आपको पता चलेगा कि प्लांट का दाम हमारा 2,000 रुपये से कम हो गया, डेटर हमारा 1,500 से कम हो गया, फर्नीचर हमारा 2,000 से कम हो गया, और बिल्स रिसीवेबल मेरा कितना 2,500 रुपया से कम हो गया। पूरा पूरी जोड़े तो 8,000 रुपया से हमको रिवैल्यूएशन का घाटा हुआ है। तो घाटा हुआ है तो कौन लेगा वो घाटा, पार्टनर लेगा। पार्टनर लेगा तो आपको क्या हो जाएगा, रिवैल्यूएशन का जो पार्टनर लेगा आपको लॉस, इसका भी एंट्री आपको लगता है छूट गया है। तो आपको क्या हो जाएगा, एक चीज़ और आपको, नहीं अभी लॉस नहीं, अभी ये आपको 8,000 रुपये का डेबिट साइड में है अमाउंट। आप देखते हैं उसके साथ साथ आपको देखिए बिल्डिंग का दाम, और आपको ये बिल्डिंग 40,000 रुपये का है। अब पहले कितना था बिल्डिंग का दाम, बिल्डिंग तो 34,000 का था, अब हो गया 40,000 रुपये, मतलब 6,000 रुपये से हमारा बढ़ गया, 6,000 से हमारा बढ़ गया। उस हिसाब से स्टॉक भी हमारा 10,000 रुपये से बढ़ गया है। मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ है हमारा 16,000 रुपया, और लॉस हो गया कितना 8,000 रुपया। नहीं पता तो यहाँ पे हम देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। देखिए दिखाई देते रिवैल्यूएशन अकाउंट में, देखिए जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जिसका दूसरा नाम है। इस साइड में किसको दिखाते जो हमको घाटा हुआ है, और इस साइड में किसको दिखाएंगे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट के जो हमको नफ़ा हुआ है। देखिए लैंड एंड बिल्डिंग 2,500 से बढ़ जाता है, और स्टॉक हमारा कितना से बढ़ जाता है 2,250 रुपया से। देखिए स्टॉक कितना से बढ़ता है आपको, स्टॉक 32,500 रुपया इधर दिख रहा है, और इधर कितना दिख रहा है स्टॉक 22,500, मतलब कितना 10,000 से, सॉरी यहाँ पे 10,000 दिखेगा आपको, सॉरी इधर आपको देखिए इधर साइड में नफ़ा दिखाएंगे, इधर साइड में घाटा दिखाएंगे। देखिए आपको स्टॉक हमारा 10,000 से बढ़ जाएगा, बिल्डिंग हमारा कितना से बढ़ जाएगा 16,000 रुपया से। मतलब कितना हुआ, प्रॉफिट हो रहा है हमारा 16,000 रुपया, हाँ, और उसके साथ साथ हमारा प्लांट का दाम कम हो गया, डेटर भी हमारा कम हो गया, फर्नीचर भी हमारा कम हो गया, बिल्स रिसीवेबल मेरा कम हो गया। कितना से, सबको जोड़ेंगे 8,000 रुपये से। मोटा मोटी बात करें, सिंपल लैंग्वेज में बोले तो 16,000 रुपया का हमको प्रॉफिट हुआ है, और 8,000 रुपया हमको लॉस हो गया, मतलब घाटा हो गया। मोटा मोटी बात करें तो 8,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, 8,000 रुपया हमारा क्या हो जाएगा, आपको जो प्रॉफिट हुआ है, हाँ प्रॉफिट हुआ 8,000 रुपये, तो बांट देंगे किसको, ओल्ड पार्टनर को बांट देंगे। तो किस रेशियो में, आपको पुराना रेशियो कितना दिया है यहाँ पे 5:3। देख लीजिए आपको, तो 5,000 रुपये रोहित को दे देंगे, और बाल को कितना दे देंगे 3,000 रुपया दे देंगे। उस हिसाब से देखिए आपको किसको कितना देंगे, देखिए आपको तो 5,000 रुपये किसको दे देंगे, आपको रोहित को, आप बाल को कितना दे देंगे 3,000 रुपया। इस दोनों का कैपिटल बढ़ जाएगा, कैपिटल बढ़ जाता है तो हम क्या कर देते हैं, आपको क्रेडिट कर देते हैं, इसलिए इस दोनों को हम क्रेडिट कर देंगे। उसके साथ साथ इस एंट्री को भी समझ लेते हैं। आपको लास्ट एंट्री है, लास्ट क्वेश्चन का लास्ट एंट्री है क्या, कि आपको लॉस हुआ तो इस साइड में हम क्रेडिट कर देते हैं, और उसी के साथ साथ हमको प्रॉफिट हुआ है, मतलब कि बिल्डिंग का दाम बढ़ गया। बिल्डिंग हमारा क्या होता है, एसेट बढ़ता है तो क्या करते थे हम, डेबिट करते थे। कितना से बढ़ा है 6,000 से। स्टॉक हमारा बढ़ गया कितना से 10,000 से। अगर एसेट बढ़ता है तो क्या कर देते हम, डेबिट कर देते हैं। टू रिवैल्यूएशन अकाउंट कर देंगे 16,000 रुपया, क्योंकि रिवैल्यूएशन अकाउंट से हम पास करते हैं एंट्री, इसलिए टू रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा। थैंक यू सो मच।